अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन शांत पड़ गया, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को शांत देखकर नैना, रागनी और शिवांगी तीनों मुस्कुराने लगी। आखिरकार उन्होंने पहली बार अर्जुन को शांत जो देखा था। शिवांगी धीरे से बोली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शिवांगी ने कहा तो धीरे से था, लेकिन फिर भी उसके कहे हुए शब्दों को अर्जुन ने साफ साफ सुन लिया था। अर्जुन ने तुरंत अगले ही पल शिवांगी को अपनी बाहों में ले लिया। शिवांगी ने हैरानी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं माँ ने क्या कहा? आलती की रस्म जरूरी है, वरना मुझे मेरे ही घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए अर्जुन ने अपने पैर आलती की थाली में रख दिए। शिवांगी को अपनी बाहों में लिए अर्जुन घर के अंदर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी परिवार के सदस्य भी आने लगे। इस वक्त अर्जुन का बड़ा भाई वहां मौजूद नहीं था। वह किसी मीटिंग की वजह से कंपनी में गया हुआ था। हालांकि अतुल को अर्जुन के आने की खबर बहुत अच्छे से मिल चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से जल्दी मीटिंग खत्म करके घर पहुंचने के लिए कंपनी से निकल चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन शिवांगी को लेकर सीधा मंदिर में जा पहुंचा, क्योंकि मिसेस शेखावत ने अर्जुन को सीधे मंदिर में जाने के लिए कहा था। मंदिर में जैसे ही वह लोग पहुंचे, मिसेस शेखावत अपने हाथ में एक और आलती की थाली लेकर वहां पर आ पहुंची। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब तुम दोनों अपने अपने एक एक हाथ की छाप मंदिर के इस जगह पर लगाओ। अर्जुन ने शिवांगी को पहले ही अपनी बाहों से नीचे उतार दिया था। दोनों ने ठीक उसी तरह किया जैसा कि मिसेस शेखावत ने उन्हें करने के लिए कहा था। जब उन्होंने अपने हाथों की छाप उस मंदिर में लगा दी, तो उसके बाद मिसेस शेखावत ने कहा, चलो तुम लोगों को अब काफी थकावट भी हो रही होगी। आखिरकार इतनी दूर से सफर जो करके आए हो, जाओ जाकर आराम कर लो। मैं कुछ ही देर में खाना तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन वहां से तुरंत जाने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त मिसेस शेखावत ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन पीछे मुड़ा और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, अभी आपने तो कहा था कि जाकर आराम करो, तो वही करने जा रहा हूँ। मिसेस शेखावत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरी बात मानने लगे हो। अब मैंने क्या कर दिया? अर्जुन इतना मासूम बनकर अपने माँ से सवाल कर रहा था, जैसे कि उसे दुनिया जहान में किसी की कोई खबर ना हो। तुम हमारे घर की रस्म भूल गए हो क्या? घर की दुल्हन को उसके कमरे तक उसका पति अपनी बाहों में लेकर जाता है। मिसेस शेखावत बोली। नैना ने जब ऐसी बात सुनी तो वो बिना सोचे समझे तेज आवाज में बोली, अरे वाह आंटी जी, यह तो सच में बहुत ही कमाल की रस्म है। मैं तो इस रस्म की वीडियो बनाऊंगी और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। देखिएगा मुझे फॉलो करने वाले कितने लोग इस रस्म को देखकर एक्साइटेड होंगे और मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। नैना की बात सुनकर रागनी मुस्कुराने लगी, तो वही शिवांगी का मुंह बन गया। वह खुद से बोली, सच में इस लड़की को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की पड़ी हुई है, लेकिन मेरी यहाँ पर हालत बुरी हो रखी है। उसका कोई मतलब ही नहीं है किसी को भी। मिसेस शेखावत ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर से कहा, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अगर आराम करना है तो अपनी पत्नी को लेकर जाओ, अगर नहीं करना है आराम तो कोई बात नहीं, हम लिविंग रूम में बैठकर अपनी अलग महफिल जमाते हैं। जी नहीं, मुझे आराम करना है, अर्जुन ने कहा और शिवांगी को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ गया। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी बाहों में लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। जब उसने अपने कमरे में पहला कदम रखा, तो अपने कमरे की हालत देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया। पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बेड पर गुलाबी रंग के रोज की लड़ियां सजी थी। पूरी बेडशीट पर रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। सेंटेड कैंडल्स की खुशबू से कमरा महक रहा था। छोटी छोटी फेरी लाइट्स की रोशनी पूरे बेड पर फैली हुई थी। शिवांगी ने जब वो सब देखा तो अचानक ही धड़कनें बढ़ सी गई। अर्जुन ने एक बार अपने कमरे पर नजर फेरी और उसे लेकर कमरे में आया और उसने धीरे से उसे बेड पर बैठाया। शिवांगी को देखकर अर्जुन बोला, बी कंफर्टेबल। शिवांगी ने उसे देखा तो वह उसके पास बैठते हुए उसके हाथों को प्यार से थाम उन्हें चूमते हुए बोला, वेलकम इनटू माय लाइफ मिसेस शिवांगी अर्जुन शेखावत। थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने मेड खड़ी हुई थी। उसने अर्जुन को खाने की ट्रे दी, जिसमें उन दोनों का खाना और दो दूध के गिलास थे। अर्जुन ने वो लिया और लाकर अंदर टेबल पर रखा। उसने जब शिवांगी को देखा और उसे पुकारते हुए कहा, शिवी खाना खा लो। शिवांगी ने चौंक कर उसे देखा। उसे सब शिवांगी बुलाते थे, लेकिन उसके करीबी लोग ही
उसे सीवी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसने अभी तक अर्जुन को उसे निकनेम से बुलाने की परमिशन नहीं दी थी। अर्जुन शिवांगी की याददाश्त जाने से पहले भी उसे उसके निकनेम से ही पुकारता था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शिवांगी को तो कुछ भी याद नहीं था। मुझे पता है कि दुनिया वालों के नज़र में मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे मेरे निकनेम से बुलाएं। अच्छा रहेगा कि आप मुझे मेरे पूरे नाम से ही बुलाएं। शिवांगी की बात सुनकर अर्जुन ने अपना माथा रब करते हुए धीरे से कहा, खाना खा लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। शिवांगी आकर कौच पर बैठी और दोनों ने अपना खाना बिना किसी नोक झोंक के खत्म किया। शिवांगी ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और बोली, बस मेरा हो गया। अर्जुन ने एक दूध का गिलास शिवांगी की तरफ बढ़ाया और बोला, ये फिनिश करो, बाद में चेंज कर लो दूध। शिवांगी ने एक पल को बुरा सा मुंह बनाया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पीना तो पड़ेगा क्योंकि तुमने खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खाया और अब दवाई भी तुम्हें लेनी है, इसलिए दूध तो पीना ही होगा। अपनी मर्जी से पी लो तो अच्छा होगा, वरना मुझे अपनी मर्जी से पिलाना होगा, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अर्जुन की धमकी सुनकर शिवांगी ने चुपचाप अर्जुन के हाथों से दूध का गिलास लिया और आंखें बंद करके एक सांस में दूध पी गई और फिर उठकर लड़खड़ाते हुए मिरर के सामने जाकर बैठ गई। अर्जुन ने खाना खाकर प्लेट्स एक और रखी और जल्दी से चेंज करके आ गया। उसने ब्लैक कलर की वेस्ट और लोअर पहना था, जिसमें वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी कसी हुई मस्कुलर बॉडी, उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, सब कुछ परफेक्ट था। शिवांगी ने आईने से अर्जुन को देखा तो नजरें उस पर ही टिक गई। अर्जुन ने शिवांगी को नजरअंदाज किया और आकर बेड पर बैठा और फोन में लग गया। शिवांगी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे लगा कि शायद सफर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए उसने अपने कानों में पहने हुए बड़े बड़े झुमके तुरंत उतारने शुरू कर दिए। अर्जुन, जिसका पूरा ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था, अचानक से उसकी नजर मिरर के सामने बैठी हुई शिवांगी पर पड़ी और जो अपने झुमके उतारने में व्यस्त थी, तो वो उसे ही देखने लगा। कुछ अलग था उसमें जो उसे सबसे अलग बनाता था और अर्जुन को वही उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अर्जुन उठा और उसके पास जाकर उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। शिवांगी ने आईने से अर्जुन को देखा। वह उसे देख उठकर जैसे ही खड़ी हुई, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे गिरने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया। अर्जुन ने शिवांगी को सीधा खड़ा किया और शिवांगी की पीठ पर बिखरे हुए उसके लंबे बालों को एक और किया और उसकी गर्दन को हल्के से चूम लिया। शिवांगी ने कस के अपनी मुट्ठियां बांध ली। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी तरफ पलटा और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और शिवांगी उसकी बाहों में खींची चली गई। उसने अर्जुन के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी धड़कनों को महसूस करते ही शिवांगी की भी धड़कनें बढ़ गई। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी की कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए कहा, चलो सब कुछ भूलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। शिवांगी हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन की आंखों में एक अलग सी कशिश शिवांगी को नजर आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से शिवांगी के गले में पहना हुआ उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग किया। शिवांगी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बस अर्जुन के चेहरे और उसकी आंखों पर थी, जिसमें कहीं कोई छल नहीं था। अचानक ही शिवांगी ने उसे हक कर लिया। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उसने धीरे से शिवांगी को बेड पर लेटाया ही था कि शिवांगी पलट गई। शिवांगी के ऐसा करते ही शिवांगी का कुर्ता हल्का सा ऊपर उठ गया। अर्जुन उसके पास बैठ गया और उसकी नजर उसकी कमर के तिल पर थी, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था और अर्जुन को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। उसने धीरे से झुककर शिवांगी की गोरी कमर पर मौजूद उस तिल को चूम लिया। शिवांगी खुद में ही सिमटी कि अर्जुन के हाथ उसे अपने सूट की डोरी पर महसूस हुए और अगले ही पल अर्जुन ने उस डोरी को खींचकर खोल दिया। शिवांगी जल्दी से पलटकर सीधी हुई। अर्जुन ने उसे कमर से पकड़ अपने नीचे किया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। शिवांगी ने उसे देखा। उसकी आंखें कुछ लाल थी, मानो उसने नशा किया हो। ये शिवांगी ने भी महसूस किया था। उसे भी लग रहा था मानो उसने नशा किया है, लेकिन उसे नशा हुआ कैसे, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। शिवांगी ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी। यह बोल उसने अपने होठ शिवांगी के होठों पर रख दिए। शायद वह जानता था कि इसके बाद खुद को रोकना उसके लिए मुश्किल होगा।
शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्जुन के हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। वहीं शिवांगी के हाथ कभी अर्जुन के बालों में घूम रहे थे तो कभी उसकी मजबूत पीठ पर। थोड़ी देर में अर्जुन ने महसूस किया कि शिवांगी सांस नहीं ले पा रही। अर्जुन हल्के से शिवांगी के होठों को अपनी पकड़ से रिहा किया और उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी जो अब सांस लेने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर उसकी सांसें अटक चुकी थी। दोनों की धड़कनें और सांसें बढ़ी हुई थी। कमरे का माहौल कुछ गर्म हो चला था। वहीं उन दोनों के शरीर की तपन भी बढ़ने लगी थी। शिवांगी ने उसे देखा। होश दोनों को ही नहीं थे, लेकिन अब एक दूसरे को अपनी बाहों में पाकर वह मदहोश हुए जा रहे थे। अर्जुन के होठ उसके पूरे शरीर पर घूमने लगे थे और वही शिवांगी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन उससे हल्का सा अलग हुआ और उसने एक झटके से अपनी वेस्ट उतार दी और शिवांगी के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों के साथ फंसाकर एक बार फिर वह उसके होठों से अपने होठ जोड़ चुका था। जैसे जैसे वह उसके होठों को चूम रहा था, उसके हाथ दोगुनी तेजी से उसके शरीर पर गति कर रहे थे। अर्जुन ने एक बार फिर से शिवांगी के होठों को छोड़ उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से खुद को संभालते हुए कहा, आई लव यू। ये बोल अर्जुन ने एक पल को शिवांगी की आंखों में देखा। शिवांगी की आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। अर्जुन ने बारी बारी उसकी आंखों को चूम लिया और एक बार फिर दोनों के होठ मिल चुके थे। अर्जुन बेतहासा सा उसे चूमे जा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। कमरे में उनकी बढ़ी हुई धड़कनों और सांसों का शोर गूंज रहा था। शिवांगी की मीठी आहें अर्जुन को और बेसब्र कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए न जाने किस पहर सोए। शिवांगी अर्जुन के सीने से लगी सुकून से सो रही थी, वही अर्जुन उसे खुद में कस के समेटे हुए था। सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने अपने करीब शिवांगी को पाया। उसे अपने करीब देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छा गई, लेकिन अगले ही पल में मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और उसके चेहरे पर कठोरता छा गई। उसने शिवांगी को अपने से दूर किया और वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि शिवांगी अपना सर पकड़े हुए बैठी हुई थी। अर्जुन शिवांगी के पास आया और बोला, ठीक तो हो ना तुम? शिवांगी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर दर्द हो रहा है। शिवांगी ने इतना कहा ही था कि अचानक से जो कुछ भी रात को हुआ वह उसे याद आने लगा और उसने तुरंत अर्जुन का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। अर्जुन हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शिवांगी ने कहा, मैंने मना किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगे। तो वह सब कुछ क्यों? यह तो खुद अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे रात को क्या हो गया था। वह अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वक्त वह शिवांगी को क्या ही समझाता, बल्कि वह तो खुद उसी उलझन में उलझा हुआ था। शिवांगी की आंखें हल्की हल्की सी नम थी। अर्जुन फिर से शिवांगी के पास आकर बैठ गया और उसके हाथों को पकड़कर प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मुझे पता है जो कुछ भी रात को हुआ वह कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, लेकिन विश्वास करो मेरा सीवी, मैं खुद भी ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप पर काबू क्यों नहीं कर पाया। अर्जुन शिवांगी को समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह समझाने के अलावा कर भी क्या सकता था। कुछ देर के बाद शिवांगी नॉर्मल हो गई और उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, सच सच बताइए, आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रात के खाने में कुछ प्रॉब्लम थी। शायद उसी की वजह से जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ। यह कहते हुए अर्जुन बेड से उठकर जाने ही लगा था कि शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी ने कहा, रहने दीजिए, अगर आप सभी के सामने इस बात को उठाएंगे तो बेवजह का मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हुआ वह इस कमरे के चार दीवारी के अंदर ही रहे तो अच्छा रहेगा। शिवांगी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह शिवांगी के पास वापस से बैठ गया। शिवांगी ने इस वक्त अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। अर्जुन ने शिवांगी के चिन पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर किया। इस वक्त शिवांगी का पूरा चेहरा लाल हो रखा था। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, यह तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे प्रेस होने जाना है, आप जाइए यहाँ से। शिवांगी जल्दी से जल्दी अर्जुन को वहाँ से भेजना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी की बात को मना करते हुए कहा, मैं इस कमरे से क्यों जाऊं? मेरा भी कमरा है। शिवांगी और अर्जुन के बीच
नोक-झोंक आगे बढ़ पाती कि इस वक्त उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। गायत्री उनके रूम का दरवाजा खटखटा रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, अर्जुन सीवी जग जाओ, मॉर्निंग हो गई है। गायत्री ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसी वक्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन गायत्री के सामने खड़ा हुआ था। गायत्री ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें जगने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आ गई। लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम तो काफी देर से जाग रहे हो। हाँ भाभी, जाग तो काफी देर से रहा था, लेकिन आप इतनी जल्दी मेरे रूम में? अर्जुन ने सवाल किया। एक्चुअली मैं शिवांगी को जगाने आई थी, क्योंकि नैना और रागनी अपने घर जा रही है। इतनी जल्दी? अर्जुन ने अपनी घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। हाँ, गायत्री बोली। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं कुछ ही देर में, अर्जुन ने कहा। अर्जुन का रिप्लाई सुनने के बाद गायत्री वहां से चली गई तो वहीं दूसरी तरफ चेहरे पर मास्क लगाए हुए आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने उसका आदमी राका खड़ा हुआ था। राका ने धीरे और क्लियर शब्दों में कहा, सर, आपने तो हमें शिवांगी पर हमला करने से मना कर दिया है, लेकिन अर्जुन उसे अपने घर तक लेकर जाने में कामयाब हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि जब तक अर्जुन को सच पता चलेगा तब तक वह शिवांगी को घर से बाहर निकलने भी देगा। लेकिन शिवांगी को घर से बाहर तो निकलना ही होगा, मास्क मैन बोला। लेकिन कैसे? राका बोला। उसकी कमजोरी को हमारी ढाल बनाओ, सिर्फ उसकी कमजोरी ही उसे अर्जुन के सिक्योरिटी एरिया से बाहर लाने में कामयाब होगी, मास्क मैन बोला। ओके, मैं समझ गया सर, राका बोला और मुस्कुराकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आराम से और मस्ती से खाना एंजॉय कर रहे थे। नैना, शिवांगी और रागनी तीनों एक साथ बैठे हुए थे। शिवांगी नैना और रागनी के बीच में बैठी हुई थी। नैना ने शिवांगी के कंधे पर धीरे से अपना कंधा मारते हुए कहा, तो रात कैसी गुजरी? शिवांगी ने नैना की बात सुनकर घूर कर नैना को देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजी। तब सभी लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा। वहां पर अतुल खड़ा हुआ था। अतुल को देखकर शिवांगी के चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। शिवांगी के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान देखकर अर्जुन का मुंह बन गया। मुझे देखकर तो यह 440 वोल्ट की मुस्कान कभी चेहरे पर नहीं दिखाई थी, और भाई को देखते ही इतनी बड़ी मुस्कान। अतुल को देखकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। यह देखकर अर्जुन का मुंह बन गया। वह खुद से बोला, मुझे देखकर तो ऐसा मुंह बनता है जैसे कि मैं इसे खाने को दौड़ता हूँ, लेकिन भाई को देखकर तो 440 वोल्ट की स्माइल लगी चेहरे पर। कुछ देर के बाद सभी ने खाना खाया और वापस लिविंग रूम में आ गए। लिविंग रूम में नैना और रागनी का सामान पहले से ही रखा हुआ था। नैना और रागनी ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, रुकना तो हम तेरे साथ जाते थे, लेकिन क्या करें, घर से भी कॉल आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम सब मिलकर आ जाओ, उसके बाद हम कहीं अच्छी सी जगह पर घूमने चलेंगे, शिवांगी ने कहा। बेशक, तब तक शायद तेरे पैर की चोट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? रागनी ने कहा। तो नैना तुरंत शिवांगी के गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में बोली, वैसे मुझे पता है कि रात को तुमने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन सॉरी, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। मैं और रागनी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वह ड्रग गलती से तुम्हारे और जीजू के दूध में डल गया था। ड्रग? शिवांगी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। जब तक मैं तुझे रोकने के लिए गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और रागनी ने कहा कि जो कुछ भी होगा अब सुबह ही होगा। तो मैं सुबह का इंतजार करने लगी, लेकिन सुबह तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। नैना ने अपनी बात पूरी की। नैना और शिवांगी को काफी देर गले लगाते हुए देखकर रागनी ने उन दोनों के बीच आते हुए बोली, अरे अरे, मैं भी जा रही हूँ, कोई मुझे भी इसी तरह से गले लगाकर यहाँ से भेजे। मुझे तो ऐसे तुम दोनों ने दूर कर दिया है जैसे कि मैं यहाँ पर हुई ही नहीं। शिवांगी ने रागनी को पूरी तरह से गले लगा लिया। कुछ देर के बाद वह दोनों अपने अपने घर को निकल गए। अर्जुन और अतुल कंपनी के किसी काम की वजह से निकल गए। हालांकि वह दोनों जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एक मीटिंग की वजह से उन दोनों को अर्जेंट ही कंपनी जाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री और शिवांगी दोनों गार्डन में बैठी हुई थी और मिसेस शेखावत मंदिर गई हुई थी। दोनों आपस में बात कर रही थी कि गायत्री ने अचानक उठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। अर्जुन ने मुझे कहा था कि तुम्हारी दवाई तुम्हें समय पर देनी होगी। शिवांगी ने हाँ में सर हिला दिया और गायत्री शिवांगी की दवाई लेने के लिए घर के अंदर चली गई। इस वक्त गार्डन में शिवांगी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए शिवांगी ने अपना फोन उठाया और उसे
स्क्रॉल करने लगी। अभी कुछ सेकेंड ही बीते होंगे कि शिवांगी के फोन पर एक मैसेज आया। शिवांगी ने उस मैसेज को खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह मैसेज किसी अननोन नंबर से आया था जिसके बारे में शिवांगी तो जानती नहीं थी, लेकिन मैसेज में लिखा हुआ पढ़कर शिवांगी पूरी तरह से घबरा गई थी। मैसेज में लिखा हुआ था, अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचो, वरना तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बचेंगे। नैना, रागनी, शिवांगी बिना सोचे समझे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इस वक्त वह पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसके पैर में चोट भी लगी हुई है। वह तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड ने शिवांगी को रोकने की कोशिश की भी, लेकिन शिवांगी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। जब सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में कुछ भी नहीं रहा तो वह दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया ताकि वह गायत्री को शिवांगी के बारे में बता सके। कुछ देर के बाद जब गायत्री सिक्योरिटी गार्ड के साथ घर के गेट पर पहुंची, तब तक वहां से शिवांगी जा चुकी थी। हे भगवान, यह क्या हुआ? क्या जवाब दूंगी मैं अर्जुन को? पहले से ही शिवांगी की जान खतरे में है और अब घर से अचानक से शिवांगी का इस तरह से जाना। मुझे तुरंत ही अर्जुन को कॉल करना होगा। कहते हुए गायत्री ने तुरंत फोन किया और अर्जुन का नंबर डायल किया। कुछ 3-4 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से जैसे ही अर्जुन ने कॉल पिक किया, गायत्री ने बिना सांस लिए अर्जुन से कहना शुरू कर दिया, अर्जुन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ना जाने शिवांगी कहाँ चली गई है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने तक की भी कोशिश की, पर वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड जब तक मेरे पास बताने आया तब तक शिवांगी कहीं जा चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से उसकी जान को खतरा ना हो। प्लीज अर्जुन, ढूंढो उसे। अतुल और अर्जुन दोनों इस वक्त मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। उनके सामने काफी शेयर होल्डर्स और कई और लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शिवांगी के गायब होने की खबर सुनी, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और उसने फोन कट करने से पहले अपनी भाभी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही शिवांगी का पता लगा लूंगा। यह कहते हुए अर्जुन ने फोन कट किया और अपने चेयर से उठते हुए सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, मीटिंग अभी पोस्टपोन की जाती है। इतना कहकर अर्जुन वहां से तुरंत ही निकल गया। अर्जुन के पीछे ही अतुल भी बाहर आ गया। उसे भी अंदाजा लग चुका था कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जिसके बारे में जानकर अर्जुन बीच मीटिंग में उठ खड़ा हुआ है। अगले आधे घंटे के अंदर फुल स्पीड के साथ अर्जुन ड्राइव करता हुआ अपने घर पहुंचा, जहां पर गार्डन में अपने माथे पर हाथ रखे हुए गायत्री रोए जा रही थी और मिसेस शेखावत उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही गायत्री ने अर्जुन को देखा, वह दौड़ते हुए अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, प्लीज मेरी बहन को ढूंढ लो, ना जाने क्या हुआ है जो वह इस तरह से गायब हो गई। लेकिन भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, तो आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा? अर्जुन ने कहा। तो गायत्री ने जवाब दिया, मैं तो उसकी दवाई लेने गई थी। मुझे क्या पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे इस बात का अंदाजा भी होता तो शायद मैं दवाई लेने जाती ही नहीं, किसी नौकरानी से कहकर मंगवा ही लेती। अतुल गायत्री को कंधे से पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, चिंता मत करो, शिवांगी को कुछ नहीं होगा। अतुल ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया कि वह गायत्री को संभाले और वह खुद अर्जुन के साथ सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़ गया। अर्जुन के पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी रूम में बैठे हुए एक आदमी को देखकर अतुल ने उसे तुरंत गेट के सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। उस आदमी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज जला दिया। अतुल पूरे ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक सीसीटीवी कैमरे को देख रहा था। तभी उसकी नजर अचानक से शिवांगी पर पड़ी, जो घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। शिवांगी जैसे ही घर से बाहर निकली, वो 2 आदमियों से टकरा गई। उन आदमियों ने जब शिवांगी की तरफ देखा तो अपना मकसद उन्हें पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि उनका असल मकसद ही तो शिवांगी को लेने आए थे। लेकिन अब उन्हें शिवांगी बिना किसी मेहनत के मिल जो गई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी यह मेहनत बची थी तो सिर्फ और सिर्फ किसी और की मेहनत की वजह से। उन लोगों ने पहले तो शिवांगी को बातों में उलझाने की कोशिश की और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी शिवांगी उन लोगों की ना तो बातों में आई और ना ही गाड़ी में बैठी। जब हालात अपने हाथ में उन लोगों ने नहीं पाई तो उन्होंने अचानक से अपने हाथ में रुमाल लिया और शिवांगी के मुंह पर रख दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर शिवांगी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली थी कि उन लोगों ने उसे उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। अतुल और अर्जुन ने पूरे ध्यान से वह वीडियो देखी। अर्जुन ने वहां बैठे हुए आदमी से कहा,
इस वीडियो को कुछ पीछे करो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर शिवांगी का इस तरह से घर से बाहर जाने का क्या मतलब था। वो ऐसे तो घर से बाहर नहीं जाएगी ना जब तक कि उसे कुछ जरूरी काम न पड़ जाए।